नमस्कार दोस्तों। एक कमरे में 3 मजदूर रहते थे और तीनों मजदूर बारी बारी से भोजन बनाते थे। जैसे आज पहला मजदूर ने भोजन बनाया तो कल दूसरे ने बनाया, परसों तीसरे ने बनाया, इसी तरह से चलता था। एक शाम की बात है कि एक मजदूर रोटी बनाने लगे। 2 मजदूर सो गए कि जब रोटी बनेगी तो उठ करके खा लेंगे। 2 मजदूर सो गए। एक ने रोटी बनाई। जब रोटी बनकर तैयार हो गई तो उनको लगा कि ये लोग सो रहे हैं तो उठाने के लिए कौन जाता है, उठेंगे और खा लेंगे। मैं 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा खा लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कहा कि मैं 3 हिस्सा कर लेता हूँ, 1 हिस्सा खा जाता हूँ, 2 हिस्सा रख देता हूँ। अब उस मजदूर ने क्या किया, 3 हिस्सा किया और 3 हिस्सा करने के बाद में 1 हिस्सा रोटी खा लिया और 2 हिस्सा को एक ही साथ करके बर्तन से ढक करके रख दिया और सो गया। कुछ देर बाद दूसरा मजदूर उठा। उसको लगा कि रोटी बना करके ये खाया कि हम लोगों के इंतजार में रह गया, ऐसे सो गया क्या, गहरी नींद में है, इसको उठाना ठीक नहीं है। उसने क्या किया कि उस रोटी को, जो बची हुई रोटी थी, 2 हिस्से रोटी जो बची हुई थी, उस रोटी को 3 हिस्सा कर दिया। सोचा कि चलो मैं अपना हिस्सा खा लेता हूँ। 3 हिस्सा कर दिया और 1 हिस्सा रोटी खा करके और 2 हिस्से रोटी को फिर से एक ही जगह करके और रख दिया। कुछ देर बाद तीसरा मजदूर उठा। उसने भी देखा कि ये दोनों सो रहे हैं। लगा कि इन लोगों ने खाया है कि नहीं खाया है। उन्होंने क्या किया कि रोटी को 3 हिस्सा कर दिया। 3 हिस्सा रोटी करने के बाद में 1 हिस्से की रोटी को खा करके 2 हिस्से की रोटी को रख दिए। अब सुबह जब तीनों सो करके उठते हैं और तीनों बराबर बराबर रोटी खाते हैं। अब बताना ये है दोस्तों कि कुल कितनी रोटियां बनी थी। बात समझ गए ना कि पहला आदमी ने रोटी बनाया, 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा खा गया, 2 हिस्सा रख दिया। दूसरा आदमी उठा, उसने भी 3 हिस्सा किया और 1 हिस्सा खा गया और 2 हिस्से को रख दिया। तीसरे व्यक्ति ने भी यही किया और सुबह जब सो करके उठा तो तीनों को बराबर, क्या मतलब, जोड़ा रोटी, जोड़ा मतलब समझ रहे, 2 या 4 या 6 या 8 10, इस तरह से जोड़ा जोड़ा रोटी करके हिस्से में आया। तो इस पहेली को आप सुलझाइए, आपको भी मजा आएगा सुलझाने में और लोगों तक पहुंचाइए, इसे आप सुलझाइए।